हो गया। तुम्हारे दाता तुम्हारे माता
पाए पाँव मेरे पैर पे आदि आरज़ एकदम जाई राम पाए तन मन धन अरदास करे मैं मांगत नाम समेरी राम तन मन धन मांगत नाम समेरी राम नाम तुम्हारा सावन सब सांदोसा पाप सवेरी राम नाम बहते उबरलो कतीरा में आवागमन मिटाई राम बहते हरे बहते उबरलो कतीरा में आवागमन मिटाई राम आगमन मिटाई आगमन मिटाई सत्य गुरसवती आश पुजारी राम आशवती गुरुहारी पूर्ण भावनकारी आशवती बोलत दर आई सुरन बोलाए से डर जाई आशवती सुरन बोलाए से डर जाई हरे राम जो को डर करता ओ डर गदा डर
मुझे मन जी में तम जारी हरे राम फूल अंदर दा पर्दा ओ जी पर्दा जी साईं फूल अंदर दा पर्दा आजी पर्दा गुरु मांगो खजाना पाए पड़ाओ तेरी पल पल पुकार्या हर हर को तान मन मार्या पाए पड़ाओ तेरी पल पल पुकार्या को तान मन मार्या हरे राम हाथ तुम्हारे महेरदा ओ महेरदा साई हाथ तुम्हारे महेरदा महेरदा गुरु मांगो खजाना जनता कहते कर जोड़ अरदासा कृपा करे गुरु कर पीर आशा कहते हरे कृपा करे गुरु कर पीर आशा हरे राम शीतल कर मोरेरा ओ मेरा साई शीतल कर मोरेरा हाजी मेरा गुरु मांगो खजाना जनता
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मान की,
श्री राम कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण की, गौ माता की, भारत माता की। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तब समाधि के निमित्त मुनीश्वर का मन उदय हुआ और विंध्याचल पर्वत के कंदरा में जा बैठा। पूर्व जो विचार अभ्यास किया था और परावर परमात्म दृष्टि हुई थी, उससे फिर चित्त को कहा कि हे चित्त और इंद्रियों, मैंने तुम्हारा पूरा प्रहार कर छोड़ा है। अब तुम्हारे अचल अर्थ अनर्थ कोई नहीं, क्योंकि अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट हुई है। अस्ति नास्ति के पीछे जो शेष रहता है उसमें स्थित हूँ। जैसे पहाड़ का श्रृंग अचल होता है तैसे अचल हूँ। सदा उदय रूप आत्मा के नाई स्थित हूँ और सदा ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान हूँ। असत के नाई इस प्रकार के सदा अक्रिय रूप हूँ और असत रूप उदय के नाई स्थित हूँ। असत इस प्रकार से मन इंद्रियों का विषय नहीं और उदय के नाई इस कारण से कि सबका साक्षीभूत हूँ और सदा समरस प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूँ। प्रबुद्ध और सुषुप्ति विषय स्थित हूँ। प्रबुद्ध इस कारण कि जो इंद्रियों के विषय की उपलब्धि करता हूँ और सुषुप्ति इस कारण कि हर्ष शोक इस अनिष्ट से रहित और जगत की ओर से सुषुप्तिवत समाधि में स्थित हूँ और स्वरूप में जागृत हुआ तुर्यापद आत्म तत्व में स्थित हूँ। जैसे किसी स्थान में खम्भ स्थित होता है तैसे स्थित रूप नित्य शुद्ध समान सता जो आत्म पद है वहाँ में निरा में स्थित हूँ। ये राम जी, इस प्रकार ध्यान करता हुआ वह मुनीश्वर ध्यान में लगा और 6 दिन तक ध्यान में रहा और फिर जब जागा तो उस काल को क्षण के समान जाना, जैसे सोया क्षण में जागे। इसी प्रकार भीतर शुद्ध पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर चिरकाल पर्यंत विचरता रहा। न कोई वस्तु से हर्ष दे और न शोक दे, चलता हुआ भी स्थित रहे और इंद्रियों का व्यवहार करता भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहे। कदाचित किसी से चलायमान न हो, वह चलता बैठता मन और इंद्रियों से कहे कि हे इंद्रियों मरो, हे मन अब तू सम्मान हुआ है और आत्मा को पाकर अब देख तुझको क्या सुख है। जिस सुख के पाए से और पाने योग्य कुछ नहीं रहता वह निरोग सुख है। ऐसा जो परम शांत रूप है, अचल सुख है, जिसका आश्रय करके चंचलता को त्याग। और हे इंद्रियों, तुम्हारा वास्तव में कुछ स्वरूप नहीं और आत्म पद में तुम दृष्ट नहीं आते। अपने स्वरूप के जाने बिना तुम मुझको दुख देती थी। अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ और अब तुम मुझे बस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अवस्तु रूप हो। आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है तैसे आत्मा में जो अनात्म भावना और अनात्मा में आत्म भावना होती है सो अविचार से होती है और विचार के से नहीं होती। अब विचार करके यह भ्रम निवृत्त हुआ है। तुम इंद्रियगण और हो, अहंकार और है, ब्रह्म और कर्तव्य और है, भोग तत्व और है और का दुख आप में मानना यही मूर्खता है। जैसे वन की लकड़ी और है, बांस और चरम और है, जिससे रथ बनता है, और लोहा पीतल और कड़े जिनसे रथ जड़ा जाता है, सो सब भिन्न भिन्न है। और बैल जो रथ को चलाता है सो भी जुदा है, इन सब से रथ बनता है। और जैसे ग्रह का
आकार होता है, तैसे रथ उसमें बैठने वाला पुरुष भी और होता है, और रथ की सामग्री परस्पर भिन्न भिन्न होती है। तो यदि उसमें बैठने वाला कहे कि मैं रथ हूँ तो नहीं बनता। तैसे ही शरीर रूपी रथ अज्ञान से मिला हुआ है। हरिओम। शांति शांति शांति। दो मिनट भगवान नाम का गान करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम ओम यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहं देवात् बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। मंचासीन श्री महाराज जी एवं समुपस्थित भद्र पुरुषों एवं देवियों, मनुष्य का कर्तव्य और मनुष्य का धर्म, यह दो ऐसे बिंदु हैं इन दो बिंदुओं पर मनुष्य का ज्ञान केंद्रीभूत हुआ है। वैसे जहां तक धर्म की बात है तो धर्म एक विवेक ही है और उसको हम विद्या रूप से भी कह सकते हैं। विद्या ही धर्म है या विवेक ही धर्म है। और मैं समझता हूं कि कर्तव्य का जब विचार होता है तो सारे कर्तव्य इन्हीं बातों पर, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि है और जिसका जैसा विवेक है, इसी के आधार पर उसका कर्तव्य भी निश्चित होता है। तो जो सामान्य जीवन में चेष्टाएं होती है हमारे आपके भीतर, जो प्रवृत्तियां होती है, इसको हम कर्तव्य की बुद्धि मान बैठते हैं, जैसे कि आहार निद्रा आदि। लेकिन यह कर्तव्य नहीं है। यह तो मनुष्य के जीवन की एक स्वाभाविक चेष्टा है। तो फिर कर्तव्य क्या है या धर्म क्या है या ज्ञान क्या है या मोक्ष क्या है? क्योंकि ये सब सारी बातें जिज्ञासा की है और इन समस्त जिज्ञासाओं में दो जिज्ञासा मुख्य है। जैसे कि पूर्व मीमांसा में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा
और उत्तर मीमांसा में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म की हम जिज्ञासा करें, ब्रह्म की हम जिज्ञासा करें, तो यहां जिज्ञासा की बात है, उसकी परीक्षा नहीं होती है। जिज्ञासा से पहले तो तर्क हम करते हैं और उस तर्क को जिज्ञासा कहते हैं, लेकिन जिज्ञासा जिसकी है, हम जिसके संबंध में जिज्ञासा करते हैं उसकी परीक्षा नहीं करते, इसलिए ब्रह्म की परीक्षा नहीं की जाती है, उसकी जिज्ञासा होती है। धर्म की परीक्षा नहीं होती है, उसकी जिज्ञासा होती है। लोकान परीक्षा परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्भेद माया। इसका तात्पर्य है कि हम लोक की परीक्षा करते हैं और धर्म की जिज्ञासा करते हैं। अपने भीतर की हम परीक्षा करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, किंतु ब्रह्म की हम जिज्ञासा करते हैं। दूसरी बात आती है सेवन की और विश्लेषण की। तो आप जो सेवा करते हैं इसी को कहते हैं सेवन। आप जिसकी सेवा करते हैं, जिस सत्पुरुष की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, यह सेवन है। और जब सेवा करने का आधार हमको मिल जाता है तो हमारी बुद्धि अपने आप विश्लेषण करने योग्य बन जाती है, और उसी को कहते हैं साक्षी चैतन्य, उसी को कहते हैं परमात्मा। बोलो सतनाम साक्षी। तो साक्षी चैतन्य को ही साखी कहा, वह परमात्मा सच्चिदानंद घन है। कर्तव्य की बात हो रही है, तो ईश्वर के संबंध में भी ईश्वर क्या है यह तो जिज्ञासा का विषय है, किंतु ईश्वर क्या करते हैं इसको जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि बनती है, सबका पालन होता है और संहार भी होता है। अब यहां प्रश्न करें कि ईश्वर संहार क्यों करता है, तो यह विचार का विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है कि ईश्वर क्यों संहार करते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर के चरण कमलों में हमारी भक्ति हो, क्योंकि यही मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य मात्र का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना, और ईश्वर की भक्ति हम प्राप्त करते हैं तो भक्ति में ही भक्ति की परिभाषा है। भगवान में आसक्ति को कहते हैं भक्ति। भगवद आसक्ति या भगवान की आसक्ति, यानी भगवान में जो आसक्ति है इसी को भक्ति कहते हैं। और जब यह स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है तो प्रत्येक अवस्था में हम ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं। ईश्वर की कृपा का अनुभव करना ही भक्ति है, क्योंकि जिसके हृदय में ईश्वर है उसके हृदय में उसका स्मरण होता है। तो जिसको हम याद करते हैं, याद करने को भक्ति कहते हैं, भगवान में आसक्ति को भक्ति कहते हैं। हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना यह भक्ति है। और यह भक्ति किसको मिलती है, क्योंकि भगवान से ही यह भक्ति प्राप्त होती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्मों को भगवान में अर्पण करें। हम जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए करें, इसमें हमारी आसक्ति छूट जाएगी, इसमें हमारा अभिमान छूट जाएगा, इसमें कर्तापन हम भूल जाएंगे और इसमें भोक्तापन का भाव मिट जाएगा। और यहीं से ज्ञानोत्पत्ति होती है। और जब ज्ञानोत्पत्ति होती है तो
हमको यह पता चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। क्योंकि हम यह देखते हैं हमारे जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसको नहीं समझ पाते। जहां तक ज्ञान का विषय है तो प्रत्यक्ष जो चीज हमारे एक बालक है और उसके सामने कोई चीज है उसको पता नहीं है, लेकिन कोई उसको परिचय करा दे तो उसको मालूम हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आंखों के सामने हैं लेकिन हम उसको नहीं जानते, तो उसको कोई जनाने वाला होगा तो उसका ज्ञान हो जाएगा। तो वाक्य उसको कहते हैं जो सत्य का साक्षात्कार करा दे, वही शास्त्र वाक्य है, श्रुति वाक्य है। अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, अज्ञान का यानी अज्ञात का ज्ञापन कराने वाला शास्त्र होता है। और वह वाक्य, और वाक्य क्या है? जो आप सत्पुरुषों से सुनते हैं। क्योंकि हमारे देश में महापुरुषों ने जैसा जीवन जिया है और अपने जीवन जी करके उन्होंने अपने जीवन को सिद्ध किया है, अपने जीवन से दर्शाया है, तो उनके जीवन में जो अनुभूतियां हैं जो आप सुनते हैं, तो हमारी जो अपनी परंपरा में निष्ठा है और उन महापुरुषों में हमारा प्रेम है और उनके प्रति जो भाव है, और वह भाव सर्वत्र आपको अपने घर में भी और बाहर भी यदि विदित हो रहा है तो आप समझिए कि आपको कर्तव्य बोध हो गया। तो हमारी बुद्धि में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हम उसको नहीं सुलझा पाते, बल्कि जब सुलझाने लगते हैं तो उलझते जाते हैं। तो पता चलता है कि हमारी बुद्धि कितनी है। अपनी बुद्धि का पता चल जाता है परिस्थिति में, लेकिन आप उस सब परिस्थिति में यदि आप ईश्वर से प्रेरणा लेते हैं तो आप समझिए कि आपको ईश्वर की कृपा से ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी कि आप शांति का अनुभव करेंगे और ईश्वर की कृपा का ही अनुभव करेंगे। तो आज के वातावरण में, वैसे यह समय आज ही नहीं है, अनादिकाल से मनुष्य के जीवन में ये परिस्थितियां रही है, दुविधाएं रही है, सुख दुख रहा है। क्योंकि एक चप्पू से कभी आप नाव पर बैठकर पार नहीं हो सकते, दो चप्पू की आवश्यकता होती है। यदि आप एक ही चप्पू से नाव को चलाएंगे तो घूमते रह जाएंगे। तो तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं और दोनों के माध्यम से ही हम नदी पार कर जाते हैं। तो इन सब स्थितियों में जो सेवन है वह सेवन किसका करें? तो परमात्मा का। और जिज्ञासा और फिर उसका विश्लेषण, फिर उसका उपाय, जो उसकी साधना है वो किसके लिए करें? जो उसकी विवेचना है वह ईश्वर का। तो यह निश्चित हो जाना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा का सेवन और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा का विश्लेषण। क्योंकि उसके संदर्भ में जो ज्ञान है, तत् विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत शमित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब यहां पर देखिए कि शमित पानी यानी श्रद्धा का महत्व बताया। हम कहीं भी जाते हैं और हमको तभी आनंद आता है जब हमारे भीतर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा नहीं होती है तो हम आनंद को नहीं पा सकते, न ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तो श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा प्राप्त करने की बात है। हमारे जीवन में श्रद्धा हो उस विज्ञान के प्रति, जिस परमात्मा के विषय में हम कर्तव्य बुद्धि, जिस परमात्मा के संबंध में धर्म बुद्धि लाना चाहते हैं, जिस परमात्मा का प्रयोजन मानते हैं, जिस परमात्मा का ज्ञान, जिस परमात्मा की आराधना और जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, तो साधारण मनुष्य भी उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए तो सेवन विधि है। जैसे कि गाय का दूध सबके लिए पोषक है,
सबके लिए आरोग्यवर्धक है, सबके लिए गुणकारी है, हितकारी है, लेकिन मक्खन में ज्यादा पोटेंसी होने पर भी सबके लिए अनुकूल नहीं है। कि जो पचा सकता है, मक्खन में यद्यपि गौ के दूध से ज्यादा पोटेंसी है, किंतु सबके लिए गुणकारी, हितकारी, आरोग्यवर्धक नहीं है। किंतु गाय का दूध सबके लिए हितकारी है, आरोग्यवर्धक है, गुणकारी है। इसी प्रकार साधारण बुद्धि वाले मनुष्य भी, साधारण ज्ञान वाले मनुष्य भी यदि सेवा धर्म को अपनाता है, तो सेवा धर्म में यदि उसकी निष्कामता आ जाती है और वह यह मान करके सेवा करता है कि इसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तो अब सेवा कहां करेंगे? आप जहां बैठे हैं इसको स्वच्छ बनाइए। आप जहां जुड़े हैं, जिन सत्पुरुष से जुड़े हैं, उनके प्रति पवित्र भाव अपनाइए, उनके प्रति उदारता का व्यवहार करिए, उनके प्रति समर्पण का, यानी उनके प्रति जो है श्रद्धा का भाव। तो आप में श्रद्धा होगी, श्रद्धा से आप आश्रम में जाते हैं, तो श्रद्धा से जब सेवा करते हैं तो आपको आनंद मिलेगा। ये नहीं कि दिखाने के लिए हम कोई काम करें कि अमुक व्यक्ति देखे कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ईश्वर ही देखता है कि मैं काम कर रहा हूं। आप जो करते हैं ईश्वर के लिए करिए। तो इस प्रकार से यदि हम सत्संग में आते हैं तो उसको श्रद्धा से हम सुनते हैं, तो इसी को सेवन कहते हैं। आश्रम में आते हैं, यहां झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जितने भी काम करते हैं ईश्वर भाव से करिए तो वह सेवन है। और इस तरह करते रह जाइए तो अनायास आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। आज तक यही हुआ है कि जिन्होंने सत्पुरुषों की सेवा की, अज्ञानी से अज्ञानी शिष्य भी गुरु की सेवा कर करके वो ज्ञानी हो गया, उसको भगवान के दर्शन हुए। साधारण मनुष्य भी, जिसको शास्त्र का कुछ भी पता नहीं है, रामकृष्ण परमहंस आदि जो हुए महापुरुष, उन्होंने कोई स्कूल की शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, कोई कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन बैठे बैठे मां की सेवा से, गुरु की सेवा से उनको यह ज्ञान मिला। तो ज्ञान की जो परंपरा है, यह ज्ञान की परंपरा अनादि परंपरा है। ज्ञान किसी के लिए भेद नहीं करता, यानी देख करके ज्ञान नहीं होता है कि इसको ज्यादा ज्ञान मिलना चाहिए, इसको क्या मिलना चाहिए। ज्ञान का मतलब कृपा है, और वह कृपा ईश्वर से ही प्राप्त है। सद्गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से किसी को ज्ञान होता है। ये शास्त्र को आप पढ़ते हैं तो यह ज्ञान नहीं है, यह तो शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो अनुभूति है। और वह अनुभूति जिसमें सरलता हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें निराभिमान हो, जिसमें ईश्वर की पारण्यता हो, धर्म की पारण्यता हो, इसको ज्ञान कहते हैं। और यह ज्ञान आता है सत्पुरुष के, उनकी सन्निधि से। यह ज्ञान आता है भगवान की अनुकंपा से। इसलिए ज्ञान भी अपने आप नहीं आता, सेवा पूर्वक ही ज्ञान आता है, श्रद्धा पूर्वक ही ज्ञान आता है। तो मनुष्य के जीवन में यह कर्तव्य की जब बात आती है तो सेवा ये प्रथम कर्तव्य है। और सेवा में जो बुद्धि है वह भगवत बुद्धि। जब ऐसी भगवत बुद्धि आ जाए और जब हम सेवा परायण हो जाए तो निश्चित रूप से धर्म की पारायणता आ जाएगी। और जब धर्म पारायणता आ जाएगी तो हम निश्चित रूप से धर्म के जिज्ञासु बनेंगे। क्योंकि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तु दर्शिनः, यह बात आती है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, यहां भी सेवा की बात आती है, यहां भी श्रद्धा की बात आती है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में पुरुषोत्तम का अनुभव करें। क्योंकि जो भगवान हैं वही भजनीय हैं, और वह अनेकों कामनाओं से हमको मुक्त करता है। वर्धमान में एक संत जिन्होंने शिव की आराधना की और उनको स्वप्न में आदेश हुआ कि सनातन गोस्वामी जो वृंदावन में रहते हैं उनके पास पारसमणि है,
तो उनके दर्शन के लिए आए, स्वप्नादेश को मान करके पारसमणि लेने के लिए आए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ, हमारे पास पारसमणि है। यमुना किनारे स्थान बता दिया कि वहां पर जाओ, रेती को जैसे रेती हटाओगे तो उसमें से पारसमणि मिलेगा। रेती को हटाया तो पारसमणि मिला उनको, और उसमें लौह का स्पर्श किया तो वह सोना बन गया। तो सनातन गोस्वामी से वह पारसमणि लेकर के जाने लगा, और रास्ते में उसको ये प्रेरणा हुई कि इससे भी कोई मूल्यवान चीज होगी इनके पास, तभी तो इन्होंने पारसमणि को दे दिया, और इनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, चूंकि रेती में छिपा करके रखा था इन्होंने। किसी इससे भी कोई मूल्यवान वस्तु इनके पास होगी, तभी तो इन्होंने हमको यह पारसमणि दे दिया सस्ते में। तो कुछ दूर चलने के पश्चात उनके मन में हुआ कि इससे भी कोई बढ़िया चीज, कोई कीमती चीज होगी, वह इनसे ले लें, क्योंकि महात्मा सरल होते हैं और निश्चित रूप से दे देंगे। तो लौट करके आए तो कहा कि महात्मा ने, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने बड़ी आसानी से एक बार कहने मात्र से पारसमणि हमको दे दी, तो मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि इससे भी कोई मूल्यवान वस्तु होगी तभी तो आपने यह दे दी। तो कहा कि हां, इससे भी बढ़कर के, सबसे बढ़कर के मेरे पास चीज है, जिसके कारण हमने तुमको यह चीज दे दी, यह वस्तु दे दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है कि हम इससे भी बढ़कर के जो आपके पास, सबसे जो बढ़कर के आपके पास चीज है वह लेना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तब तो इसको जमुना में पहले फेंकना पड़ेगा। तो उसने जमुना जी में उस पारसमणि को फेंक दिया और कहा कि अब आपके पास जो सबसे बढ़िया चीज है वह हमको दीजिए। कहा कि वह है श्री कृष्ण नाम। तो श्री कृष्ण नाम उसको प्राप्त हो गया, और श्री कृष्ण नाम के जप में इतने तल्लीन हो गए कि उनको साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। बोलो सतनाम साक्षी। तो इस प्रकार वह जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसी का नाम सत्य है और वही साक्षी चैतन्य है, और उसी की हम अनुभूति करें। इसीलिए हमको एक सूत्र मिला है कि निरंतर इसका स्मरण हो, वह है सतनाम साक्षी। 2 बार भगवान नाम ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बस इतना ही कहकर बानी में विराम लेता हूं। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो। कहते
संकट कटे देत परम गति सोय। कट कटे देत परम गति सोय। आर्य फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन मन वायदारे पाए सुख आराम धूम। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है। भाग कर कुछ नाही राखे ग्रंथ कार है। समय का कदर करना कोई न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। देखो अवगुण अपना जो बात है मन में भरे। सर्व जीवों से करो तरंग किसकी ना करो। ना दुराचारो किसी का भाव शुभ हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में देश तो हर लीजिए। समझो गुजर जावे आज ना तुम ताहि कर। आने वाले वक्त की चिंता मन में नाही करो। जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। जागने सा है भली सब यो सदा मुख से कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कभी बोलना। वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई ताहि दे सन्मान जी। यद्यपि वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक अपने पर लोक में कब तुम तो अपना। धर्म अपने माए हरदम प्यार कर नटना नहीं। शेष जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेती हैं बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किससे ना करो सब स्वप्न सब सामान है। वेद गुरु के वचन पर तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में धर्म कर सब नाश जी। आदि मंत्र गुरु से जागत कर त्याग को। जगत बंधन तोड़ करो आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः
विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनर्विचार। कहते करनी करे भव निधि उतरो पार, कहते करनी करे भव निधि उतरो पार। कहते करनी करे भव निधि उतरो पार, कहते करनी करे भव निधि उतरो पार। गुरु गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, विश्वास के बगैर व्यवहार या परमार्थ का काम सिद्ध नहीं होगा। विश्वास के बगैर व्यवहार या परमार्थ का काम सिद्ध नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे तुम किस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे न जन की त्रास, ताज हो वनरास संसे कोई ना रहे। पूर्णराज ताज वनराज संसे कोई ना रहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सुमति देश करा। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेहु राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेहु राम। ज्ञान गुरु गोविंद मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम रागी सर्व आधार, रो तुमने दोस्त रे पावा। सतनाम सा सर्व आधार, दोस्त मेरे से तेरे पार। जो मेरे दोस्त रे पार, दोस्त मेरे से तेरे पार। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, सदचिद आनंद राखी शिवो हम। गरम काशी राखी शिवो हम, विद आकाशी राखी शिवो हम। हर वनवासी शिवो हम, घट घट वासी राखी शिवो हम। प्रेम प्रकाशी राखी शिवो हम, रापुरवासी राखी शिवो हम। रहता तेऊ साखी शिवो हम, रहता स्वामी साखी शिवो हम। यो हम शिवो हम, राखी शिवो हम। शिवो हम, शिवो हम, साखी शिवो हम। राखी शिवो हम, राखी 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 शिवो हम।
बोल सनातन धर्म की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। रात्रिवर्वार की जय। मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश प्राणियों कल्याण हो। धर्म वंदे हर महादेव